मैं मुसोलिनी और गोवलकर के बारे में और उनके नजरियात के बारे में आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। मुसोलिनी और गोवलकर के नजरियात आइडियोलॉजीज के बीच चंद मुशाबिहतें सिमिलैरिटीज बताइए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुसोलिनी अपने सिटीजन्स को दबा के रख के पूरा ग्रिप में रखना चाहते थे, आज़ादी से दूर रखना चाहते थे और उसके लिए कितने लोगों को भी मारने के लिए तैयार थे, मिलियंस को मरवा देते थे। गोवलकर की आइडियोलॉजी भी बिल्कुल सेम थी। उनका ये मानना था कि सिटीजन्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे उसके लिए मिलियंस को ख़त्म कर देना पड़े, फसाद करा देना पड़े, आग लगा देना पड़े, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। ये मुसोलिनी के रास्ते वाली बात थी। दूसरा, गोवलकर और मुसोलिनी में आपको और एक चीज़ जो समानताएं मिलेंगी, सिमिलैरिटीज या मुशाबिहत कहते हैं, वो ये है कि गोवलकर और मुसोलिनी ह्यूमन राइट्स के बारे में कभी भी कोई ख्याल नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि इंसान के हुकूक, चाहे माइनॉरिटीज़ के हो या दूसरों के, वो कोई माने नहीं रखते, कभी भी वायलेट किए जा सकते हैं, जान ली जा सकती है, इज्जत लूटी जा सकती है, माल लूटा जा सकता है, जायदादें जब्त की जा सकती है, हर चीज़ किया जा सकता है और उसके लिए हमें किसी को जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका था मुसोलिनी का और गोवलकर इसको मानते थे। मैं समझता हूँ कि गोवलकर के बाप जो थे, सावरकर के जो बाप थे, वो मुसोलिनी और हिटलर थे। इसीलिए जो मुसोलिनी और हिटलर की फासिस्ट आइडियोलॉजी रही, वही गोवलकर और सावरकर की आइडियोलॉजी। मुसोलिनी और गोवलकर अक़लियत और माइनॉरिटीज के ताल्लुक से कैसे थे? इंतहाई जहरीले। दोनों का टारगेट था कि किसी तरह माइनॉरिटीज को खत्म किया जाए। मुसोलिनी यहूदियों के दुश्मन थे, हिटलर के साथ मिलकर यहूदियों को मरवाया, खुद अपने सिटीजन्स में से कई लोगों को, मिलियंस को मरवाया। वैसे ही गोवलकर मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, आतंकवादी जहन के आदमी थे, आतंकवाद के इस्तेमाल के वो पूरे कायल थे माइनॉरिटीज के खिलाफ। इसीलिए वो कहते हैं कि ए हिंदुओं, ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से लड़ने में पैसा और वक्त मत लगाओ, जान मत लगाओ, बल्कि मुसलमानों को मारने में लगाओ, उनसे लड़ने में लगाओ। और ये लोग वो लोग थे जो आपस में, देश में ही लड़ाने में, माइनॉरिटीज को मारने में, खून बहाने में, काटने में और फसादात में बड़ा रोल। इसीलिए पार्टीशन के बाद के फसादात ले लीजिए, हैदराबाद के फसादात, गुजरात के, मुजफ्फरनगर के, मणिपुर के, कोई फसादात ले लीजिए, गोवलकर सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी, जो आरएसएस चलाती है, उनमें उनका बड़ा रोल आता है। माइनॉरिटीज को मारना, काटना, आग लगाना, उनके घरों को जलाना, उनकी बच्चियों के साथ वाहियात हरकत करना, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आज तक चलते आ रहा है। तो गोवलकर और सावरकर का एक स्ट्रॉन्ग इटालियन कनेक्शन था मुसोलिनी के साथ, हिटलर के साथ। गोवलकर और मुसोलिनी अपने ग्रुप्स की सुप्रीमेसी के लिए किस हद तक जा सकते थे? किसी भी हद तक। देश को तोड़ने के लिए वो राजी हो गए, जिना के साथ मिलकर, और देश में फसादात कराने राजी हो गए, देश के अपने ही नागरिकों को मिलियंस में मरवाने राजी हो गए, देश के साथ गद्दारी कर कर गोवलकर सावरकर अंग्रेजों का साथ देकर देश के खिलाफ खड़े होने राजी हो गए अपनी आइडियोलॉजी। जिन्ना के साथ हाथ मिला के देश को तोड़ने राजी हो गए। देश के अंदर जब बंगाल में मिलियंस ऑफ हिंदूस मरे तो गोवलकर ने कहा कि गुस्सा मत करो हिंदुओं, ये थोड़ी कुर्बानी है, लेकिन अंग्रेजों का साथ दो, मरना पड़ा तो मर जाओ, लेकिन अंग्रेजों का साथ दो देश के खिलाफ। तो गोवलकर और सावरकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश में आग लगाना, देश को बेच देना, देश के गद्दारों का साथ देना, देश के दुश्मनों का साथ देना, खुद गद्दार बन जाना, देश के अपने देशवासियों को मरवाना, कटाना, उनकी जायदादें लूट लेना, फसाद करना, गरीबी, भुखमरी, बर्बादी फैलाना, किस हद तक भी जा सकते हैं ये लोग। और आज उसकी झलक आप भारत में देख रहे हैं, मोदी, योगी, बीजेपी, आरएसएस के राज में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी बर्बादी की तरफ। अपनी नजरियात को फैलाने के लिए क्या मुसोलिनी और गोवलकर ने प्रोपेगेंडा और नफरत का इस्तेमाल किया? बराबर किया है। स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर ने जो मीडिया को कंट्रोल किया था, वैसे ही गोवलकर का पूरा इरादा था कि मीडिया कंट्रोल करे। और आज गोदी मीडिया पूरा कंट्रोल में आ गया है, मोदी, योगी, बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह। ये वही आइडियोलॉजी है, मीडिया को कंट्रोल करें, माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत फैलाएं, झूठे बातें फैलाएं, उनको बदनाम करें, उनको बुरा साबित करें और मेजॉरिटी को खड़ा कर कर दोनों को आपस में भिड़ा दें और जबरदस्त खून खराबा करके देश को गारत कर दे। ये प्लान रहा, मुसोलिनी का भी यही रहा, गोवलकर का भी यही आइडियोलॉजी है। इसलिए मैं समझता हूँ गोवलकर सावरकर मुसोलिनी के बेटे बोले तो आप सही रहेंगे, हिटलर की औलाद बोले तो आप सही रहेंगे। इनका इतना करीबी आइडियोलॉजिकल रिश्ता है हिटलर से, मुसोलिनी से, गोवलकर सावरकर।
मुसोलिनी और गोवलकर के नजरियात की वजह से हमें क्या नताइज फेस करना पड़ा और हम इससे कैसे रोक सकते ओ, बर्बादी 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 बर्बादी। आप देखिए 100 करोड़ हिंदुस्तानी आज भूख से परेशान है। 80 करोड़ को गवर्नमेंट खुद 5 किलो राशन दे रही है। 40 करोड़ हिंदुस्तानी, 400 मिलियन बेरोजगारी का शिकार है। 4 करोड़ 40 मिलियन ग्रेजुएट्स बेरोजगार है। फॉरेन खर्चा बढ़ते जा रहा है। मालनूरिशमेंट से हिंदू बच्चे मरते जा रहे हैं। रेप, गैंगरेप्स, क्राइम बढ़ता जा रहा है। बर्बादी चल रही है। ये हल्की सी झलक है मसलूनी गोवलकर की आइडियोलॉजी की भारत के अंदर, जिसको मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हर दौर में तबाही लाए, हर दौर में बर्बादी लाए। और गोवलकर की बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़ेंगे, मारो, काटो, इज्जतें लूटो, आग लगाओ, माइनॉरिटीज पर अटैक करो, उस चक्कर में पूरे देश की इकोनॉमी, पूरा डेवलपमेंट, पूरा एजुकेशन सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता तो होने दो, लेकिन किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज को खत्म करो। ये कंसिक्वेंसेस हमें सहना पड़ रहा है हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ से जो आज चल रही है, और इससे पहले जो मसलूनी ने आइडियोलॉजी लेकर आई थी, फैसिस्ट आइडियोलॉजी हिटलर की भी थी, और वही गोवलकर सावरकर लाए, और वही भारत में आज इंप्लीमेंट हो रही है। मैं इसीलिए कहता हूं, एक मालिक रब अल्लाह की तरफ आइए, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। वेदा, गीता, उपनिषद, आपकी धार्मिक किताबें पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, बाइबल गुरु ग्रंथ पढ़िए, कुरान से हदीस पढ़िए, सबका मालिक रब अल्लाह है। उसी की इबादत, उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से कामयाबी, मासूमों की जान लेना हराम, किसी को कत्ल बिला वजह करना हराम, गरतगिरी फैलाना, इज्जतें लूटना हराम, ये तमाम चीजें इस्लाम सिखाता है। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेंगे। एक मासूम को बचाना किसी भी धर्म के सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। और इस्लामिक कानून लाओ, रेपिस्ट और मर्डरर्स को मौत की सजा दो, इंसाफ कायम करो, अदल और जस्टिस कायम करो, कामयाब हो जाएगी। तो मैं ये इस्लाम के तालीमात को बार बार समझाता हूँ, ताकि हमारा मुल्क भारत में अमन अमान सलामती रहे। और हिंदुत्व आइडियोलॉजी तबाही और बर्बादी और शैतानी आइडियोलॉजी है, जो तबाही की तरफ ले जा रही है, मारने, काटने, फसाद, आग लगाने की तरफ, बेरोजगारी, भुखमरी की तरफ। तो उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ, समझाते हुए इस्लाम लाइए, कामयाब